हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th के लिए जो हिंदी का पेपर आया था उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है आपका बहुविकल्पी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले तो ये बता दूँ जो पेपर होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जो इसका टोटल जो मार्क्स होता है ये आपका 70 मार्क्स का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल मार्क्स होगा ये 70 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे 2024 का ये पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं जिसको हम यहाँ पे पहला सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। तो चंद्रगुप्त रचना की विधा जो है वो है नाटक है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मनु भंडारी, उपेंद्रनाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के और बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं यहाँ पे 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा के, ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजातशत्रु ये है, स्कंदगुप्त, द्रोशामिनी, अंधेर नगरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है 5th का डी ऑप्शन जो है अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें दिया गया है कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारीदास, घनानंद। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भिखारीदास। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पद्माकर। जो पद्माभरण के रचयिता हैं वो कौन है, पद्माकर। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत भूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि करुण रस का स्थायी भाव है क्रोध, शोक, हास्य, भय। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, शोक। अगला क्वेश्चन है इसमें चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 24, 16, 13 और 11। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। अगर एक चरण की बात की जाए तो यहाँ पे 12 समथिंग इस तरीके से रहता है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 13 का, ये आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा। एक चरण का थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, टोटल आपका 24 है। फिर इसके बाद है अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मीन्स जो सबसे पहले आता है अनु, दूसरा अपि, अव, अभि। तो अभ्यागत में जो उपसर्ग होगा अभि, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलकमल में कौन सा समास है। देखिए नीलकमल यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है, तो विशेषण अगर रहता है तो ये होता है कर्मधारय समास, यानी कि 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी, युगी, जोगी। इसमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो योगी का तद्भव शब्द होगा वो होगा जोगी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा तव, त्वत्, त्वय, त्वयि, तुभ्यम।
तो यहाँ पे जो 17 है इसका आंसर ये संस्कृत का पार्ट है, इसको मैंने देखा नहीं था, ये आप लोग देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। आपको पता होगा इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, फिर मिश्र वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है, 3। फिर इसके बाद है यहाँ पे भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इसमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिया की। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो है ये दिया गया है अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथासंभव, आप। तो अविकारी शब्द जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है। अविकारी का मतलब ये होता है कि जैसे अव्यय जिसे बोलते हैं, जो किसी मतलब कि लिंग या किसी भी चीज़ से चेंजेस नहीं आते हैं इसमें, तो ये आपका अभिकारी यानी अव्यय होता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव आए थे। इसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे आपका, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ये तो रिटन में रहता है। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके 2 गद्यांश दिए गए हैं, एक तो ये हो गया और इससे आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे मार्क्स तो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, हाँ दिया है, सॉरी मार्क्स दिया है यहाँ पे। ये आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन में 3, जैसे एक पैराग्राफ दे दिया, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये कर सकते हैं, या फिर आप अथवा में ये करके दिया गया, इसमें से 3 क्वेश्चन है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश यानी कि पोयम दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ये भी वही आपके 6 मार्क्स के रहेंगे और इसमें भी पोयम देके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और का ऑप्शन इसमें भी रहेगा। चाहे ये ऊपर वाला आप कर लीजिए और चाहे आप ये नीचे वाला और का कर लीजिए, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका संस्कृत परिचायिका यानी संस्कृत वाला पार्ट है, हिंदी में देता है यूपी बोर्ड में। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पे ये आपके पैराग्राफ दिए गए, इसमें से कोई किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है, तो ये आप कर लीजिएगा, लगभग मतलब जो बच्चों ने किया होगा। और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे जो बच्चे 10th क्लास में जा रहे हैं उनके लिए एक तरीके से बेनिफिट, 9th क्लास के बच्चों के लिए, और जो लोग अपना मिलाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव को, वो मैच कर सकते हैं। नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से, जैसे वहाँ पे आपका हिंदी में दिया गया था, ऐसे संस्कृत का भी एक पैराग्राफ दिया गया और एक आपका ये श्लोक दिया गया है और बोला गया किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, अथवा दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया कि एक अपने अपठित गद्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन करना रहेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मातृभूमि में खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र लिखना है, ये सारी चीज़ें किसी एक प्रश्न पर देख रहे हैं ना, कोई एक लिखना चाहिए, करना चाहिए, करना है, ऐसे यहाँ पे आप देख लेना आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है, इस हिसाब से मेवाड़ मुकुट हो गया, मुक्तिदूत हो गया, कर्ण का हो गया, लक्ष्मण वेंगनाथ युद्ध का हो गया, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन, ज्योति जवाहर का हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि लेखन लिखना है, यानी कि रचनाओं, कवियों के दिया गया है, कवियों की जीवनी लिखनी है। नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पदुम लाल, मुन्ना लाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामदास जी दिनकर, इनमें से कोई किसी एक का लिखना है जो कि 5 नंबर का है, ठीक। फिर अगला भी आपका जीवनी से ही है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तुलसीदास, मैत्री चरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। तो किसी एक का, इसमें से कोई एक ही करना है, ठीक है, एक का जीवन परिचय लिखना जो कि 5 मार्क्स का है। अगला है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पे श्लोक 2 नंबर का दिया है। और अपने मोहल्ले में नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, ये आपका 4 नंबर का दिया गया है। यहाँ पे मार्क्स भी आगे दिया गया है, देख सकते हैं। और फिर इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आरूढ़ी का आशित वीर के न पूज्यते, चंद्रशेखर स्वनामम की मभवत, मैत्री के न वर्धते। तो यहाँ पे क्वेश्चन संस्कृत में दिए गए थे, इनमें से कह रहा है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं, तो ऑप्शनल भी है आपका। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक प्रश्न पर, विषय पर निबंध लिखना है। आतंकवाद, ये आतंकवाद हो गया, देश प्रेम हो गया, विज्ञान हो गया, विद्यार्थी के जीवन में खेल का महत्व। तो ये सारे क्वेश्चन आए हैं आपका निबंध में। तो ये पूरा यहीं तक क्वेश्चन हो गया आपका। ये टोटल मार्क्स कितने थे? 70 थे। और यह निबंध जो है 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये है पूरा कंप्लीट यूपी बोर्ड का पेपर, जो कि 2024 में अभी लेटेस्ट में जो हुआ है,
ये पूरा आपका इस तरीके से पेपर है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए जैसे जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से सभी जितने भी CBSE बोर्ड के वो पेपर हो रहे हैं और जितने भी UP बोर्ड के पेपर हो रहे हैं सभी की वीडियो मैं 1 बाय 1 डालता रहूँगा, ठीक है। और आपको क्लास वाइज भी अब मैंने इस चैनल पर भी वो काम प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, और आपको 1 बाय 1 वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।